पति पत्नी में झगड़ा हो गया था। जब झगड़ा बहुत ही बढ़ गया, पति ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, अब तुम एक शब्द भी मत बोलना, वरना मेरे अंदर जो पशु बैठा है वह जाग जाएगा। पत्नी बोली, जागने दो तुम्हारे अंदर के पशु को, भला चूहे से भी कोई डरता है? एक बार एक शादीशुदा जोड़ा किसी के यहाँ मेहमान बनकर आया। दोनों मियाँ बीबी ने बढ़ चढ़कर उनका स्वागत किया। 4-5 दिन बाद वे चले गए। पति ने पत्नी से पूछा, क्यों जी, वे तुम्हारे कौन से रिश्तेदार थे? इतना सुनते ही पति बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने कहा, मैं तो समझ रहा था कि वे तुम्हारे रिश्तेदार हैं। पति पत्नी के झगड़े में पत्नी कुछ बढ़ चढ़कर बोल गई। पति ने अपना अधिकार जताते हुए कहा, मैं कहता हूँ अपने शब्द वापस ले लो। पत्नी बोली, नहीं लेती। पति ने फिर गुस्से में कहा, आखिर बार कहता हूँ अपने शब्द वापस ले लो, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ। पत्नी ने शांत भाव से पूछा, और अगर 5 मिनट के अंदर अपने शब्द वापस नहीं लिए तो? पति ने कहा, अच्छा तो तुम्हें कितना समय चाहिए? पत्नी अपने पति से बोली, रात को तुम सपने में मुझे गालियां दे रहे थे और मेरे माँ बाप को कोस रहे थे, क्यों? पति ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, मैं उस वक्त सोया ही नहीं था। मरते समय पति ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम रामलाल से शादी कर लेना। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, रामलाल से? लेकिन वह तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पति ने कहा, हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। आधी रात के समय पत्नी ने अपने पति को झंझोड़कर उठाते हुए कहा, अजी जल्दी उठो, घर में चोर घुस आया है, वह तुम्हारी जेब टटोर रहा है। पति बोला, तो इसमें मुझे जगाने की क्या जरूरत है? यह तो तुम दोनों का आपसी मामला है। नवविवाहित जोड़ा जब हनीमून मनाने के लिए हिल स्टेशन के एक होटल पे पहुंचा, तो मैनेजर ने दूल्हे को देखते ही उसका नाम रजिस्टर में लिख दिया। दुल्हन खुशी के मारे मैनेजर से पूछा, क्या मेरे पति इतने मशहूर हैं कि आपको उनका नाम पता पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी? मैनेजर, बात असल में यह है देवी जी, आपके पति हमारे होटल में हर वर्ष हनीमून मनाने आते हैं। खाना खाने के बाद पति ने अपनी सुशिक्षिता पत्नी से पूछा, क्यों जी, अब आप क्या करेंगी? पत्नी, कोई खास काम नहीं, यह कुछ पढ़ूंगी, रेडियो सुनूंगी, वगैरह वगैरह। पति, ठीक, जब आप वगैरह वगैरह पर जाएं, तो कृपया मेरी कमीज के बटन टाँकना ना भूलिएगा। वकील, तुम्हारी उंगली रेल के दरवाजे से दबकर कट गई। ओए, इसके लिए तुम रेलवे पर 50,000 रुपए हर्जाने का दावा करना चाहती हो? स्त्री, हाँ जी। वकील, लेकिन यह किस प्रकार साबित किया जाएगा कि तुम्हारी उंगली की कीमत 50,000 रुपए थी? स्त्री, क्योंकि उस उंगली पर मैं अपने पति को नचाया करती थी। अपने वकील पति से पत्नी ने कहा, ए जी, फ्रिज और टीवी कब लीजिएगा? पड़ोसन के यहाँ दोनों चीजें हैं। वकील पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ दिन और सब्र करो, एक तलाक का मुकदमा हाथ में है, जैसे ही उनका घर उजड़ेगा अपना घर बस जाएगा। एक अभिनेत्री अपने लेखक पति से, याद रखो, अगर आज फिर शराब पीकर घर आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। पति, प्रिय, तुम रोज सुबह यही बात कहती हो, परंतु ना तो तुम अपना वादा पूरा करती हो और ना मैं शराब पीना छोड़ता हूँ। बाजार में पत्नी ने साड़ी, साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, सेंट, पाउडर आदि खरीद कर पति की जेब खाली कर दी और कर्ज चढ़ा दिया। घर आते समय पति को मनाने के लिए
पत्नी ने कहा, आज चंद्रमा कितना खूबसूरत लग रहा है। पति, पसंद आ गया हो तो उसे भी खरीद डालो।